प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं नरेशन, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट नंबर 7वां कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले 6 पार्ट हम कर चुके हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले पार्ट में अब मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कोमाज हटते हैं तो क्या लगता है, कोमा कहाँ पे लगा होता है, कैसे लगा होता है। तो इस तरीके से करके मैंने कितने पार्ट्स इसमें बनाए हुए हैं? 7 पार्ट्स। आगे बात समझ में। तो पहले तो ये 7 वीडियोस जो है वो देखिए, 6, सो डेट कि आपको पहले वो चीजें समझ में आ जाए। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर इन क्लास 10 और 12, आप यदि क्लास 10 में या 12वीं में है तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, आप गूगल में जाइए और वहां पे बड़े प्रेम से टाइप कीजिए प्रेम ज्ञान नरेशन, प्रेम ज्ञान नरेशन। जो भी आपको पढ़ना है इंग्लिश में या मैथ्स में, जस्ट टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, आपको ये वीडियोस ओपन होके आ जाएंगी। चाहे आप वीडियोस पे जाएंगे, यू विल गेट द मटेरियल रिलेटेड टू दैट टॉपिक। यदि वीडियो बनी होगी तो मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का पढ़ना है तो आप लिखेंगे प्रेम ज्ञान मैथ्स क्लास 10, क्लास 10। तो ये आपको 10 क्लास से रिलेटेड वीडियो जो है वो सारी आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए यार, कैसे भी पढ़िए, किसी भी माध्यम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो हम कर रहे हैं नरेशन पार्ट 7। देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रूल्स क्या होते हैं इसके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछना। जब आप पुलिस के सामने बैठेंगे तो वो इंटेरोगेशन करेंगे, मींस क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इंटेरोगेटिव चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रश्न को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते कि भाई क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आप जस्ट वही जाइए प्रेम ज्ञान में और लिखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यू विल गेट टू नो। या यू कैन राइट प्रेम ज्ञान टेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वो पहले आते हैं, फिर आते हैं सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर दिया हुआ है किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। किसमें? डायरेक्ट। तो जब आप इनडायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसको ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वगैरह वर्ब हो तो, और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि प्रश्नात्मक होगा, लेकिन अंत में जो सेंटेंस आप उत्तर देंगे तो वो बिल्कुल सिंपल होगा, असर्टिव सेंटेंसेज होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे ये इस तरीके से, एक तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो ये होता है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए यहाँ पे से है, आस्क्ड है, से है, सेड टू है, आस्क है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होंगे उसमें आप क्या चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू टेंस आस्क लिखेंगे, इंक्वायर लिखेंगे, वांट टू नो दैट, डिमांड, इस तरीके से लिखेंगे। और जब भी आप डिमांड का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल यूज अ प्रपोजिशन दैट इज ऑफ। ऑफ का साथ में इस्तेमाल करेंगे। अभी जब हम एग्जांपल करेंगे देन यू विल गेट टू नो मैं कहना क्या चाहता हूं। उसके बाद थर्ड पार्ट है नो कंजंक्शन। कोई भी कंजंक्शन हमें इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हम डेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जब डब्ल्यू एच फैमिली से कोई भी वर्ड आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, तो इसमें आपको कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा जान पाएंगे। इसके बाद जैसे कोई भी चीज है, उसमें यदि यस और नो में जवाब आ रहा है, किस में जवाब आ रहा है? यस और नो में। फॉर एग्जाम्पल राम said to सीता, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग, तो इसमें भाई एक ही जवाब दे पाएंगी सीता जी, या तो बोलेंगे यस या बोलेंगी नो। आई बात सुन में। तो जब इस प्रकार के हो तो वहां पे जो
कंजंक्शन यूज करना है वो आप यूज करेंगे इफ या यूज करेंगे वेदर। इफ यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे वेदर, और सब्जेक्ट पहले आएगा। ये मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। देखें कैसे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, इसमें मैं आपको लेके आया हूँ नरेशन चैलेंज। इसमें हम पहले तो 7 सेंटेंसेस करेंगे, उसके बाद चैलेंज आपके लिए रहेगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए आगे देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है, वो क्या कहता है। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीजें समझ में आनी चाहिए, फर्क ये ज्यादा पड़ता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, एंड दिस इज इन द डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। तो क्या आएगा, सेड टू हिम, हम उससे पूछ रहे हैं ना भाई, तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में आएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब वो कहाँ जा रहा है, यस और नो में जवाब नहीं देगा, तो हम WH फैमिली से स्टार्ट हुई है, तो आई आस्क्ड हिम वेयर वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर वॉज ही गोइंग थोड़ी ना बोलोगे, वॉज ही गोइंग, वैसे तो वॉज ही गोइंग आ रहा है, लेकिन ये पहले आ जाएगा, अजर्टिव बनाना है ना। तो ही आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, सो सिंपल। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आर है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट में। अरे P3 कंसेप्ट से मैंने समझाया हुआ है, प्रेजेंट पास्ट में बनेगा और पास्ट किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका आ जाएगा वेयर ही वॉज गोइंग एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज डायरेक्ट, राजा सेड टू मोहन आर यू डूइंग होम, आर यू गोइंग होम टुडे। इसका जवाब यस और नो में देगा। इसका जवाब किस में आएगा प्यारे बच्चों, या तो यस में आएगा या नो में आएगा। तो हम अपना आंसर किस में लिखेंगे, इफ या वेदर में लिखेंगे। तो राजा राजा सेड टू मोहन, वो पूछ रहा है ना भाई, तो आप लिख दिए राजा आस्क्ड मोहन। आस्क्ड टू मोहन नहीं होगा, राजा आस्क्ड मोहन। सेड टू की जगह ही क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। राजा आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज गोइंग होम टुडे का किसमें चेंज हो जाएगा, डेट डे, टुडे का डेट डे एंड देन द फुल स्टॉप, सो सिंपल। राजा मोहन से पूछता कि भाई तुम घर जा रहे हो, तीसरे बंदे को जाके कहो ना। तो राजा मोहन से पूछता है कि वह घर जा रहा है, आर यू, तो किसमें चेंज हो जाएगा, यू में। देखो भाई एक सन कंसेप्ट होता है, पुत्र कंसेप्ट होता है, मैंने समझाया हुआ। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको समझना है तो यू हैव टू वॉच वीडियो नंबर 4 और 5, वहां से जाके आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और अभी तो हम कर रहे हैं, 6 वीडियो देखने के बाद तो आप मास्टर हो जाओगे। नेक्स्ट थर्ड, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी। तो यस और नो में जवाब आएगा, आप सीधा कहेंगे या तो यस कहेंगे या कहेंगे नो। तो आप क्या रहेंगे, आप माई फ्रेंड सेड टू मी, तो वो पूछ रहा है ना भाई, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, यस और नो हो तो इफ I would, if I would not help him, खत्म। मेरा फ्रेंड, हम थर्ड पर्सन के सामने जाकर कहेंगे तो हम यही कहेंगे ना कि भाई मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि मैं उसकी सहायता करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम और आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट, क्या कह रहा है, सीमा सेड टू मीना कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीमा आस्क्ड मीना, सीमा आस्क्ड मीना इफ, उससे पूछ रही है, सी कुड सॉल्व द क्वेश्चन, द प्रीवियस डे एंड देन द फुल स्टॉप। आसान है, आसान है बिल्कुल, देखो भाई प्रैक्टिस कर लो। फिफ्थ, हाफिज सेड टू हनीफ डू यू रियली वांट टू लीव दिस बुक। यस और नो में जवाब देगा हनीफ, तो क्या लिखेंगे, हाफिज आस्क्ड हनीफ, हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ he really wanted, if he really wanted, want का किसमें चेंज होगा, wanted आ जाएगा ना। ये देखो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, किसमें चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो इफ ही रियली वांटेड टू लीव दिस का किसमें चेंज हो जाएगा, दैट बुक, दैट एंड बुक एंड देन द फुल स्टॉप। सिक्स्थ, राम सेड टू राजू डू यू रियली वांट टू लीव दिस सिटी। तो ये जरा खुद बनाओ,
डू इट योर सेल्फ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। देखो बच्चे, यदि आप करते हैं, यदि तो आप स्कूल और इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं, देन आई गेट टू नो कि हाँ भाई इस बच्चे ने देखा है और जवाब दे रहा है, मतलब सीरियस कैंडिडेट है। अदरवाइज मुझे मालूम चल जाता है कौन कर रहा है। डायरेक्ट स्पीच क्या कह रहा है, ही सेड टू मी आर यू वेल, ही शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड मी। इफ यस और नो में जवाब दूंगा, इफ आई वॉज वेल, इफ आई वॉज वेल। इन सभी में आपने क्या ध्यान दिया होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है और फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, और ये प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में, पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। रूल देख लो। अब आते हैं हम चैलेंज वाले पे। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, ये धाकड़ है ये सारे। डजंट ही लाइक टू हेल्प मी इन दिस मैटर नाउ, आस्क माई फ्रेंड। तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, हम लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ ही डज नॉट है, तो क्या आ जाएगा, इफ ही नॉट लाइक्ड, इफ ही नॉट लाइक्ड to help him, to help him in this का किसमें चल जाएगा, that matter, in that matter। आगे बात सुनिए, आसान है ना। My friend asked me if he not liked to help him in that matter. They inquired, haven't you helped him out of the way। तो क्या आ जाएगा, they inquired if। देखो भाई, अभी ये तुमसे पूछ रहा है, जब थर्ड पर्सन के पास जाओगे तो कैसे पूछोगे कि भाई वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं, क्या आ जाएगा, मैं, कि मैं। तो दे इंक्वायर्ड इफ आई हैव नॉट का क्या हो जाएगा, इफ आई हैडंट हेल्प्ड हिम आउट ऑफ दैट वे एंड देन द फुल स्टॉप। आगे बात सुन में आसान है यार बहुत। चैलेंज होगा तो क्या होगा, आसान तो है। Will you have dinner with me or not? Asked शेखावत। Yes और no में जवाब देना है। तो शेखावत asked, या आप क्या लिखेंगे, शेखावत asked if I would had dinner, if I would had dinner with him or not, with him or not, then the full stop। Question number 4. Did none of you complete the project the teacher wondered? तो क्या आएगा, the teacher wondered, the teacher wondered। If yes or no में जवाब देना है। If did none of you complete the project, if none of them completed डिड है ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बता दो जरा। द टीचर वंडर्ड इफ नन ऑफ देम, क्या आएगा बताओ तो जरा, मान जाऊंगा बता दोगे तो। इफ नन ऑफ देम क्या आएगा बता दो, हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आगे बात समझ में, और फिर फुल स्टॉप ही लगाना है यहाँ पे। कहीं इनडायरेक्ट बोलो तो भी तुम उसको क्वेश्चन मार्क में चेंज करो ना। फिफ्थ, the teacher said students, is there any more question to ask in the chapter? The teacher asked students। बच्चों से पूछा मैम ने, तो हाँ या ना में जवाब आएगा, तो क्या आएगा, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट if there was any more, any का किसमें चलना, if there was some more question to ask in this chapter, the teacher asked student if there was some more question to ask in this chapter। तो प्यारे बच्चों, आप जो फिफ्थ है
ये आप मुझे बताएंगे ये बिल्कुल सही है या इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट इफ देयर वाज सम मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दिस का क्या हो जाएगा इन दैट चैप्टर। दिस का किस में चेंज हो जाएगा दैट चैप्टर। मदर वॉन्ट आई गो टू स्कूल टूडे सेड अरविंद। अरविंद अरविंद आस्क्ड his mother if 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 he he would not go to school today का किस में आ जाएगा that day। if he would not go to school that day। will not है ये won't को क्या होता है will not, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग would not। ये 6 हो गए। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है इंटेरोगेटिव बिल्कुल क्लियर एंड कट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू टेल इन द कमेंट बॉक्स वेदर इट वाज हेल्पफुल और नॉट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप 6 वीडियो देखिए, उसके बाद ये 7वां वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक एक चीज को ध्यान समझिए। नोबडी इज देयर कि भाई आपको 1 घंटे में ये सारा करवा देगा, इतना आसान नहीं होता है। हर एक चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और टेक्निकल दिमाग चाहिए। दिमाग भी खोपड़ी भी यूज किया करो यार। आधे घंटे में नरेशन कंप्लीट, आधे घंटे में रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट, ऐसे कैसे होगा, होता है क्या। यदि कोई सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दे कि आधे घंटे में ही नरेशन कंप्लीट, एक वीडियो में ही नरेशन कंप्लीट, तो ही जस्ट बी फूलिंग यू। वो केवल आपको क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, और आप मूर्ख बनते हो। आपको वहां पे पूरी और सटीक जानकारी थोड़ी ना मिलती है, वो कुछ भी आपको उठा के पढ़ा देते हैं, आप पढ़ लेते हैं और वही क्वेश्चन पेपर में कर देते हो और सब गलत। बच्चे को मतलब 8-9 क्लास के बच्चे हैं मान लो, उनको बोल दिया कि भाई एप्लीकेशन लिखो, तो वो बेवकूफ टू द प्रिंसिपल से स्टार्ट किए होते हैं। अरे भाई टू द प्रिंसिपल आज से 20 साल पहले इस्तेमाल होता था, अब तो द प्रिंसिपल का जमाना है। आगे बात सुन में, और डेट की फॉर्मेट कुछ और अलग ही बता देते हैं और आप उसी को लिखते रहते हो और जो स्कूल टीचर होते हैं उसको काट देते हैं। तो प्लीज आप सही चीजें सही जगह देखा कीजिए, सो दैट कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। दिस इज 10th क्लास। तो प्यारे बच्चों मेरी बात आप समझ में रहे होंगे, और बस सीखते जाइए, समझते जाइए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।